ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਬਲਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਮੈਮ ਅੰਚਲ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਲਕਮ ਮੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਆਡੀਅנס ਤੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਲੋਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੀ कुछ नवे प्रोजेक्ट आ रहे हैं मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ। तो मोहाली में जैसे कि कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं जिसमें लाइक प्रोजेक्ट्स लीजिंग के साथ रेंटल इनकम प्रोवाइड करते हैं। तो मोहाली में कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि काफी अच्छा रेंटल इनकम वहां पे मिल रहा है और उसकी एप्रिसिएशन भी काफी अच्छी है। ऐसे ही जैसे कि यहाँ पे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी काफी अच्छे आ रहे हैं। इसमें भी आप 30 to 40% एप्रिसिएशन है साल की। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਮ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਦੇ ਲਈ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ। तो बात यह है कि अगर आप कमर्शियल में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें आपकी रेंटल इनकम ज्यादा अच्छी है, पर एप्रिसिएशन अगर प्रोजेक्ट अच्छी लोकेशन पे है तो कमर्शियल में भी अच्छी है और रेजिडेंशियल में भी अच्छी है। मिनिमम कितना का बजट लेके चले कोई, अगर किसी ने कमर्शियल ਦੇ ਵਿੱਚ इन्वेस्ट कर। मिनिमम अगर हम बजट की बात करें तो एट लीस्ट 1 CR बजट तो होना चाहिए मोहाली में। जी, गमाडा की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए घमाडा की प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो आप। तो जैसे घमाडा की प्रॉपर्टी में आप 66B सेक्टर है, वहां पे एक रोड है जो कनेक्टेड है चंडीगढ़ टूवर्ड्स, उसमें आपकी अच्छी एप्रिसिएशन है। और घमाडा की बात करें तो आप एयरपोर्ट के पास जितने भी सेक्टर्स हैं, 82 अल्फा, 66B और एरो सिटी, इसके अलावा एट्रोपोलिस है जो वो बहुत एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। एट्रोपोलिस बेस्ट इन्वेस्टमेंट है आज की। मिनिमम कितने इन्वेस्ट करके वहां पे कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, या दोनों? वहां पर रेजिडेंशियल बेसिकली रेजिडेंशियल ही ज्यादा है और कमर्शियल भी है। लेकिन अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप 100 गज के प्लॉट से स्टार्ट कर सकते हो, जो आज के टाइम पे अच्छी लोकेशन पे मिनिमम 1 CR टच करता है। ओके, यस। और अच्छी लोकेशन का इन्वेस्ट करने का ये बेनिफिट होता है कि आपकी प्रॉपर्टी की सेल बहुत अच्छी है, रीसेल बहुत अच्छी है। अगर आप आज की डेट में अगर थोड़ा सा लाइक सोच लो कि चलो ये प्लॉट 80 लाख का मिल रहा है, उसकी लोकेशन अच्छी नहीं है, तो आप उस टाइम पे तो इन्वेस्ट कर लोगे, बट वो बाद में उसके कस्टमर नहीं है। काफी से कस्टमर ऐसे होते हैं जिन्होंने अपना घर बनाना है तो उनका बजट कम होता है, तो वो प्रेफर करते हैं कि हम एक बेसिक सा प्लॉट ले लें, क्योंकि घर क्या है, हमने लाइफ टाइम सेल नहीं करना, उसमें रहना है, तो उनके लिए वो प्लॉट ठीक रहता है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट के लिए बात करें तो आपको जितना अच्छा प्लॉट मिल सकता है ना, आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज उसकी रीसेल के लिए मार्केट में लोग ज्यादा अवेलेबल होंगे उस टाइम पे। जी। तो मैं मोहाली चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੈਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? जैसे मैंने आपको बताया 66B एक अच्छा सेक्टर है, 82 अल्फा अच्छा सेक्टर है, और एट्रोपोलिस जो है जहाँ पे LOIs अवेलेबल है, तो वो भी एक अच्छी जगह है। LOIs ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ LOIs ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਰੂਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਆ। LOI ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿ LOI ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ सिस्टम की है? बेसिकली क्या है, LOIs लाइक प्राइवेट सेक्टर में भी अवेलेबल होती हैं और घमाडा के प्रोजेक्ट में भी अवेलेबल होती हैं, बट वी प्रेफर कि आप घमाडा में ही इन्वेस्ट करो। तो LOI एक घमाडा का प्रोजेक्ट है जिसमें लाइक 100 गज से लेके आप 1 कनाल तक के साइजेस के प्लॉटिंग अवेलेबल है, कमर्शियल भी और रेजिडेंशियल भी। इसके बाद लैंड्स भी अवेलेबल हैं, ये A से लेके J ब्लॉक तक है। जो LOI है वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट इसलिए है क्योंकि वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, दूसरा कि वो एयरपोर्ट के पास कनेक्टिविटी है। एक LOI ਲੈਣ ਲਈ ਮਿਨੀਮਮ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਕਨਾਲ ਦੀ LOI ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ? LOIs में A B C D जो 4 ब्लॉक्स है ना, उसके अंदर बूथ साइजेस में प्लॉट मिल जाता है। चार्ट? नहीं, नो आई एम टॉकिंग अबाउट एट्रोपोलिस ओनली। एट्रोपोलिस, हाँ जी। अगर आप चार्ट में जाओगे तो वहां पे अगर आपको बूथ मिलेगा
तो वो 1 ईयर के आसपास ही होगा। बल्कि एट्रोपोल दी जेडी LOI है वो एट्रोपोलिस जो है LOI ही अवेलेबल है, 66 बीजी में आपको प्लॉटिंग ही अवेलेबल है। ओके। तो उसके पास एक 82 के पास जो रेलवे लाइन है वहां से एक सड़क निकल रही है जो कि टुवर्ड्स बेस्टक मॉल से जा रही है, चंडीगढ़ कनेक्टिविटी कर रही है। और जो उसकी जो सड़क की बैक साइड से 66B टच होता है, 66B की एप्रिसिएशन उस रोड के कारण है। ओके। जो ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਰੋ ਕਰ ਗਏ, ਛੋਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਬਟ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਰਿਟਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੋ प्रॉपर्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ फेस कर रहे हैं? प्रॉपर्टी में लोग प्रॉब्लम इसलिए फेस कर रहे हैं बिकॉज जब वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो उनके पास ना सही नॉलेज देने वाला पर्सन नहीं है आज की डेट में। सब लोग अपना प्रॉफिट देख रहे हैं। तो जैसे कि कुछ प्रोजेक्ट्स बंद हो जाते हैं बट हम लोगों को मार्केट में पता है कि कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्ग टाइम तक वर्क करेगा, किसकी स्टेबिलिटी है। तो अगर मैं किसी को इन्वेस्ट करा रही हूँ तो वो मेरी ड्यूटी है कि चेक करना, क्योंकि अगर मैं अपने इन्वेस्टर को एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कराऊंगी तो नेक्स्ट टाइम वो बिलीव करेंगे कि आपसे ही कांटेक्ट करें। तो मोस्टली क्या होता है कि जैसे कि मेरे पास कनाडा के क्लाइंट्स कॉल करके पूछते हैं कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, तो उससे पहले वो ये बोलते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी है सेल कर दो। बट वो प्रॉपर्टी अगर मैं जाकर देखती हूँ तो वो प्रॉपर्टी कोई एक्सपीरियंस पर्सन भी नहीं सेल कर पाता, क्योंकि उन्होंने पहले जो वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था उस टाइम पे सही इन्वेस्टमेंट नहीं करी थी, तो वो प्रॉपर्टी मार्केट में उसकी वैल्यू ही नहीं होती। तो उन्होंने उस टाइम पे गलत इन्वेस्टमेंट की है। तो कोई गाइडेंस ही नहीं ठीक दे रहा है आज की डेट में। तो अगर आप अच्छे से अपने कस्टमर को गाइड करोगे तो ऑब्वियसली आपकी मार्केट भी क्रिएट होगी और कस्टमर की जो पूरी जिंदगी की कमाई है वो उसको एक वैल्यूएबल प्रॉपर्टी उसकी बन जाएगी। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਚਕੂਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਪੂਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਲੀ, ਬਨੂੜ, ਲਾਂਡਾ ਰੋਡ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਰਹੇ ਆ। बेस्ट लोकेशन केड़ी है जिथे लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए? बेसिकली क्या होता है, जैसे आज की डेट में एयरपोर्ट रोड है उस पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। तो मेरा मानना है, और ये जनरली भी जहां पर ट्रैफिक होता है ना, आपको वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए। ट्रैफिक में इन्वेस्ट करना चाहिए? यहाँ ट्रैफिक ज्यादा है। जिस रोड पे ट्रैफिक ज्यादा है, रीजन उसके रेट 100% आपको उसकी एप्रिसिएशन मिलेगी। अच्छा, आपने देखा होगा जैसे कि अभी एयरपोर्ट रोड के पास कितना ट्रैफिक होता है, एयरपोर्ट सर्कल सबसे ज्यादा महंगा भी वही है। तो उसकी डे बाय डे प्राइस इंक्रीज हो रही है, और फिर उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि एयरपोर्ट रोड पे इतना ट्रैफिक है, जैसे मैंने आपको बताया बेस्टक की तरफ से निकल रही है, चंडीगढ़ कनेक्ट कर रही है वो सड़क, वो क्यों निकल रही है? क्योंकि ट्रैफिक आया था, एक सड़क निकली, तो उसके पास जो नई सड़क के पास जो एरिया है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगे। तो ये इफेक्ट पड़ता है, जहां पे ट्रैफिक है वो जगह डेवलप बहुत ज्यादा करती है। आने वाले टाइम में क्या होता है, वहां पे फ्लाईओवर बनने की भी रिक्वायरमेंट आती है। तो ऐसे जैसे डेवलप करता है सिटी, तो वैसे वैसे एप्रिसिएशन उस जगह की बढ़ती है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਾਲਸ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਜੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੇਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾय कर सकता कोई क्लाइंट? जैसे मॉल में क्या होता है कि शोरूम्स अवेलेबल होती है, शॉप्स अवेलेबल होती हैं, आजकल जैसे ऑफिस अवेलेबल होते हैं। तो मॉल्स में क्या होता है, एक जो प्रोजेक्ट होता है वो ब्रांड लीजिंग देता है, मतलब वो 10 साल से ज्यादा एक ब्रांड के साथ आपका एक टाई अप कराता है। एक आपकी एक प्रॉपर्टी होगी, उस पे आपको इतना रेंटल इनकम मिलेगा और ये ब्रांड यहाँ पे रेंटल आपके स्टोर को यूज करेगा। ओके। और देखा जाए तो प्रोजेक्ट को भी देखना होता है कि प्रोजेक्ट कितना मेंटेन कर पाएगा उस मॉल को, और वहां पे ब्रांड्स क्या अवेलेबल हैं। जितने अच्छे ब्रांड्स अवेलेबल हैं उतनी अच्छी फुटफॉल होगी। फूड कोर्ट की क्वालिटी क्या है, फूड कोर्ट के ब्रांड्स क्या है,
क्लोथिंग के ब्रांड्स क्या है और वहां पे क्राउड कैसा है। तो वो सब तो बात की बात है, लेकिन जो वहां पे ब्रांड्स अवेलेबल है वो प्रोजेक्ट हमें पहले बताता है कि आपकी शॉप के लिए ये ब्रांड्स अवेलेबल होगा और इसके अलावा इस मॉल में ये ब्रांड्स अवेलेबल है। तो उससे फुटफॉल का पता चल जाता है कि ये जो ब्रांड्स है इनकी कितनी मार्केट है। बल्कि जो भी बंदा मॉल्स में इन्वेस्ट करेगा, फर्स्ट डे से ही मानो कि उसने एक हाथ इन्वेस्ट किया, दूसरे हाथ उसका इनकम स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो रेंट पे साथ के साथ ही उनका एग्रीमेंट होता है। बिल्कुल। और उसमें आपको उसमें जो प्रोजेक्ट है वो टेक केयर करता है कि आपको रेंट मिलेगा। अगर ब्रांड भी अगर जो उसमें स्पेस होती है, जैसे शोरूम है, उसका जैसे मैंने बाय किया है या मैं करना चाहता हूँ, मेरे को वो रजिस्ट्री देंगे या उस जगह पे जैसे 99 ईयर लीज होती है, वो सिस्टम क्या है, नाम कैसे होगा मेरे वो शोरूम? सर वो रजिस्ट्री केस ही होता है। अच्छा, मॉल के अंदर भी रजिस्ट्री होती है? बिल्कुल बिल्कुल। ये पहली बार हम सुन रहे हैं कि नहीं, मॉल के अंदर भी जो स्पेस अवेलेबल होती है, चाहे कोई शॉप हो, शोरूम हो, बल्कि उस जगह की एरिया वाइज रजिस्ट्री हो जाती है, या उस जगह की रजिस्ट्री होती है। और दूसरा कि जो वो जो भी श्योरिटी लेते हैं लीजिंग की, रेंटल की, अगर ब्रांड बैकअप करता है तो वो जो प्रोजेक्ट है वो आपको अमाउंट पे करेगा जब तक उस जगह पे दूसरा ब्रांड नहीं आएगा। ओके, राइट। जो भी डिटेल्स हैं वो ब्रांड आपको डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही देगा ऑब्वियसली। आपके पैसे हैं, उनकी भी एक अथॉरिटी बनती है ना, आपको उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें उस चीज के। जो भी आपके साथ वर्ड टू वर्ड बात हुई है वो डॉक्यूमेंट में अवेलेबल होनी चाहिए जी। जिद्दां मोहाली ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਫਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਲੈਟਸ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਮੈਮ कि ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? सर वैसे आपने बोला कि लोग प्रेफर नहीं करते फ्लैट्स में रहने के लिए, बट नहीं, आज के टाइम पे लोग प्रेफर करते हैं कि फ्लैट्स में ही रहना है क्योंकि सेफ्टी बहुत ज्यादा है। पूरा जो सोसाइटी है उसमें बहुत ज्यादा सेफ्टी है। आपके बच्चे नीचे खेल रहे हैं, कोई ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं है और वहां पे अच्छी मेंटेनेंस है और लाइक पूरी सेफ्टी है। आप कभी भी बाहर जाते हैं आउट ऑफ सिटी तो आप सेफ फील करते हैं कि हमारा घर सेफ है। और बात करें इन्वेस्टमेंट की, अगर आप रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करते हो फ्लैट्स के लिए तो आप प्री लॉन्च में इन्वेस्ट करो। और अगर आपको लगता है कि हमने फ्लैट से पैसे कमाने हैं, रेंटल इनकम भी अच्छा है, दूसरा आप उसमें ये कर सकते हो, आप कुछ टाइम तक रखो फ्लैट। अगर आपको फ्लैट प्रॉफिट दे रहा है तो आप अपना प्रॉफिट निकालो, फिर आप कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है आप उसमें इन्वेस्ट कर दो। बेसिकली क्या है, प्रॉफिट होना चाहिए उस प्रोजेक्ट में, उसकी लोकेशन मैटर करती है। अगर आप बहुत ज्यादा टाइम तक रखते हो फ्लैट रहने के लिए वो तो ठीक है, क्योंकि हम अपना जो हमारा घर होता है वो हमारा एक इमोशनल अटैचमेंट होती है, हमें अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप बात करो इन्वेस्टमेंट की, फिर आप किसी भी प्रॉपर्टी को ज्यादा टाइम तक क्यों रख रहे हो? जितनी अप्रिसिएशन अब एक फ्लैट है वो आज की डेट में मैंने 130 का लिया तो मैं उसको मैक्स टू मैक्स वो 2 CR का हो गया, अब वो 10 CR का थोड़ा हो जाएगा। तो उसको आप 2 CR में सेल कर दो तो आप फिर अपनी इन्वेस्टमेंट नई जगह पे करो, वो बेस्ट ऑप्शन रहती है कि आप पैसे को घुमाओ, पैसा लाओ, पैसा कमाओ तो फिर आगे लगाओ। बिल्कुल, यही तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट, फिर पैसा बनाओ। यस यस, ਇਹ गेम है कि पैसा लाਉਂਦੇ जाओ, इन्वेस्ट करो, फिर ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਸੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 10 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਲੈਣ ਲਈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਸਿਸਟਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੇਲ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 10 ਜਣੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗੇ। ਬਿਲकुल सर, क्यों है ऐसा? मोहाली के ਵਿੱਚ क्या खासियत है? सर मोहाली क्या है, जैसे कि गुड़गांव ग्रो कर चुका है, नोएडा ग्रो कर चुका है, तो मोहाली कैसे स्टेज पे जो ग्रो कर रहा है और वो नोएडा गुड़गांव की तरह ही ग्रो करेगा। तो आज की डेट में अगर हम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम बहुत अच्छी चीज हमें मिल रही है। अगर आप नोएडा गुड़गांव में जाओगे वहां पे कुछ भी नहीं है, पर आने वाले टाइम में प्रॉफिट सेम ही मिलेगा। अजकल ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਜੋ ਨੋਇਡਾ ਗੁੜਗਾਉਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ है? उसका यही रीजन है कि डेवलप कर रहा है,
डेवलप हो चुका होता है तो वहां पे आपको चीज महंगी मिलती है। तो ये डेवलपिंग है, एक अच्छी जगह भी है और डेवलप कर रहा है। और आपको पता है ये जो चंडीगढ़ ट्राई सिटी है वो बेस्ट जगह रहने के लिए। आप कहीं पे भी चले जाओ, पुणे चले जाओ, बैंगलोर चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, पर जो यहाँ का इन्वायरमेंट है वो बेस्ट है और यहाँ रहने के लिए बेस्ट है जी। तो लोग प्रेफर करते हैं। और आपको पता है कि बहुत सारे रिटायर्ड लोग भी यहाँ पे आके रहना पसंद करते हैं, बिकॉज जब वो जॉब कर रहे होते हैं तो कुछ लोग तो चंडीगढ़ से भी निकल के मोहाली शिफ्ट हो रहे हैं। वो उसका एक रीजन ये है, जैसे कि आज मैं चाहती हूँ कि मेरे पास 2 प्रॉपर्टीज हों। अब चंडीगढ़ में मेरे पास एक प्रॉपर्टी है 15 CR की। चंडीगढ़ में भी अगर मैं 15 CR की प्रॉपर्टी खरीदने जाऊंगी तो मुझे उस प्रॉपर्टी पे और इन्वेस्ट करके उसको बनाना पड़ेगा, घर को कंस्ट्रक्शन प्राइस होंगे। अगर आप 15 CR को डिवाइड करके पैसे 2 जगह पे भी लगाते हो, मोहाली में 300 गज की ट्रिपल स्टोरी हाउस आप बना सकते हो। तो लोगों को ये चल रहा है कि हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज हो जाएंगी और मोहाली आपको पता ही है कि ग्रो कर रहा है जी। तो ऐसा नहीं है कि मोहाली पीछे रह गया है कि चंडीगढ़ से, बिल्कुल बराबर ही एप्रिसिएशन की बात है। जैसे आप प्रॉपर्टी का काम करते हो, काफी टाइम से इन टच हो, काफी अच्छे आपके इंटरनेशनल लेवल के क्लाइंट्स आपके साथ हैं, ठीक है, जिनको आपने अच्छा प्रॉफिट भी दिया जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी। अगर न्यू लोग जो आपको न्यू इंक्वायरीज आती हैं या हमारे शो के थ्रू आपके साथ लोग कांटेक्ट करते हैं तो उनके लिए क्या बेस्ट दोगे आप पूरे मोहाली में? कौन सी बेस्ट ऐसी चीज है जो आपके पास ही अवेलेबल होगी कि आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाओगे कि ये प्रॉपर्टी आपके लिए बेस्ट प्रॉपर्टी है? तो सबसे पहले मैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझती हूँ। जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है उस अकॉर्डिंग ही हम वर्क करते हैं। उनको बेस्ट प्रॉफिट मिलना चाहिए। अब कस्टमर को अगर घर लेना है तो उसको घर कहाँ पे लेना है घर रहने के लिए, तो बेस्ट घर बताएंगे कहाँ पे। मोहाली में मेरे पास मोहाली में हाउस एंड फ्लैट्स हर सेक्टर में अवेलेबल है और कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं और जिससे कस्टमर को प्रॉफिट भी हो और कस्टमर कंफर्टेबल भी हो। इसके अलावा अगर बात करें हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए, जो भी आप मेरे से हेल्प लोगे तो मैं आपको बेस्ट बताऊंगी जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बेस्ट होगा। एडवाइस फ्री है आपकी? एडवाइस के तो कोई पैसे नहीं लेते? नहीं, बिल्कुल। कोई प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की फीस होती है वो तो नहीं चार्ज? नहीं, बिल्कुल फ्री है। जो डील करवाओगे बिल्कुल फेयर होगी? बिल्कुल फेयर होगी। कोई हिडन तो नहीं होगा उसमें? बिल्कुल हिडन नहीं होगा। कोई किसी के पैसे तो नहीं वेस्ट होंगे? नहीं, बिल्कुल किसी के पैसे वेस्ट नहीं होंगे और अगर किसी के पैसे वेस्ट भी हुए हैं तो हम उसमें भी हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, मतलब प्रॉपर्टी पे जिन लोगों ने पैसे लगा चुके हैं, वो स्टक हो चुकी है उनकी चीज, आप उनको बाहर निकालने में भी हेल्प करोगे? बिल्कुल। कुछ प्रॉपर्टीज में टाइम लगता है सेल करने में, बट हमें उस पर लगे रहना चाहिए। उसको सेल करके उनकी पुरानी प्रॉपर्टी से लेके उनको नई इन्वेस्टमेंट एक बेस्ट जगह पे करवानी चाहिए। जी। मोहाली ਦੇ ਵਿੱਚ जो लोग अपने घर लेना चाहते हैं कि अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਸ ਬੈਸਟ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 6 ਮਰਲੇ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ 8 ਮਰਲੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਨਾਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੀ ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ बेस्ट है मोहाली ਦੇ ਵਿੱਚ? आज की डेट में 2 सेक्टर ऐसे हैं जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा डेवलप हो रहे हैं और वहां पे बहुत सुंदर और बहुत लग्जूरियस हाउसेस अवेलेबल हैं। पहला सेक्टर 89 सेक्टर है और दूसरा 79 सेक्टर है। यहाँ पे आप एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, हाउसेस भी बहुत बहुत सुंदर बने हुए हैं और इसके अलावा अगर देखा जाए तो एप्रिसिएशन भी है अगर आप प्लॉट भी लेके रखते हो जी, क्योंकि कस्टमर बहुत अवेलेबल है। ओके। और इसके अलावा अगर हम बात करें एरो सिटी के पास अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। लोग डरते हैं कि वहां पे ट्रैफिक है, बट जहां पे एक्चुअल में ट्रैफिक होगा ना वहां पे प्राइस इंक्रीज होंगे। मैं ये बार बार बात बोल रही हूँ। आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज का? बिल्कुल, उस चीज में लोग डरते हैं ट्रैफिक को देख के, बट एप्रिसिएशन है उस जगह पे, कमर्शियल में भी और रेजिडेंशियल में भी, चाहे वो फ्लैट्स हो, चाहे घर हो, चाहे प्लॉट हो, कुछ भी हो, एप्रिसिएशन है। ठीक है। सो ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੰਚਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕਲਾਇੰਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਚਲ ਜੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ।